162 था क्या? यही ना, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। In triangle ABC, P and Q are the 2 points on the side AB and AC respectively. त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। ठीक है ना? In triangle ABC, P and Q are the 2 points. In triangle ABC, P and Q are the 2 points on the side AB and AC respectively. लिख लिए, AB and AC respectively. PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। PQ पैरेलल टू BC, बॉम्बे टू चंडीगढ़, लिख लिया। इफ यदि AP is to PB, AP आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, is to PB पंजाब, AP is to PB बराबर 3:2, AP is to PB बराबर 3:2, AP is to PB बराबर 3:2, AP अनुपात PB, AP अनुपात PB बराबर 3:2 है। AP अनुपात PB, AP अनुपात PB बराबर 3:2 है। लिख लियो, AP is to PB, AP is to PB इक्वल टू 3:2, 3:2 है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC, APQ और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लिख लिए सब लोग। सेकेंड क्वेश्चन, APQ पर लिख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है APQ और ABC, लिख लिया भाई, APQ और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रेस ऑफ द ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQCB, PQCB। फिर से बोल रहा हूं, find the ratio area of triangle APQ and area of trapezium PQCB, PQCB। त्रिभुज APQ और समलंब चतुर्भुज PQCB, समलंब चतुर्भुज PQCB के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सब लिख चुके? ओके, थैंक यू। आ गया? सही है, होगा। आया भाई? क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, चले। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं? जाग रहे हैं सब लोग? भाई डेली आ रहे हैं सब लोग ना? देखो इधर, देखो नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। ठीक,
नाम है एबीसी। पी और क्यू क्रमशः AB और AC पर स्थित है। पी और क्यू क्रमशः AB और AC पर स्थित है, ठीक है ना। पी और क्यू AB और AC पर स्थित है। यस और नो? यस, वेरी वेरी गुड। दिखाई दे रहा सबको? कोई दिक्कत भाई? नो, ठीक है ना भाई। चलिए, वेरी गुड। ये दोनों पैरेलल है। क्या है? दोनों क्या है भाई? पैरेलल है। दोनों क्या है? समानांतर है। यदि दोनों समानांतर है तो छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। मालूम कैसे? बोलो। ये एंगल बार क्यों? कॉरेस्पॉन्डेंस पैरेलल है ना। दाएं वाला ऊपर वाला, दाएं वाला ऊपर वाला, है ना। फिर ये देखो, ये और ये कॉरेस्पॉन्डेंस, संगत कोण मालूम, संगत कोण मालूम। और तीसरा एंगल अपने आप बराबर। दो एंगल इक्वल और तीसरा कॉमन एंगल, ठीक है ना। क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं? छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। सभी भाई लोग को दिखा? ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल और ये कॉमन, तो सिमिलर हो गया ना। किसी को पहचानने में दिक्कत मेरे भैया बताइए, उठाइए अपना हाथ प्लीज, हाथ उठाइए। क्या हो जाए? भाई साहब को सुनाई दे रहा है? देखिए कहीं आपका मशीन गिर गया होगा, देखिए ध्यान से फटाफट लगाइए। पहले यहां देखिए आना चाहिए इधर, दवाई दूंगा सही हो जाए बिल्कुल। यहां देखिए AP:PB, AP:PB का रेशियो क्या है? 3:, ये 3 है, ये 2 है, तो पूरा कितना है? ओके, वेरी गुड। छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल? रेस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, संगत भुजाओं का अनुपात 3 बड़ा 5 छोटा 3 बड़ा 5 छोटा 3 बड़ा 5। हाँ या ना? ये जानते हैं ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर इतने में आ जाता है। सिमिलर ट्रायंगल है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। आगे के लिए मैं इतना लिख दिया हूं, लेकिन जरूरत ही नहीं लिखना था, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल है ना, ओके। हमसे कहा फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही ना। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही है, तो भुजा का स्क्वायर, इसका भुजा 3 है, इसका भुजा 5 है, तो चुपके से 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो, 9 और 25। किसी भाई को तकलीफ? यदि किसी को तकलीफ तो अपना हाथ उठाएगा। इसका भुजा 3 है, बड़ा भुजा 9 है, इसका भुजा 3 है, बड़ा भुजा 9 है, 3 5 है ना, ओ सॉरी 3 है और क्या है 5 है, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 9 और 25। समझ में आ गया? किसी भाई को ऑब्जेक्शन? अपना हाथ उठाए, नो ऑब्जेक्शन। अब हमसे पूछ बोल दिया कि इसका एरिया कितना निकला? 9। क्या निकला? इसका एरिया कितना है? और बड़ा वाला का एरिया कितना है? बड़ा वाला का एरिया 25 में से 9 कट गया तो 16, पूरा 25 है, 9 कट गया तो ये ट्रेपीजियम है। क्या ये ट्रेपीजियम? तो क्या बचा? बोलो क्या बचा? समझ में आया? 16 कहां से आया टपका है? पूरे 25 था, उसमें से ऊपर कितना है? 9, तो नीचे क्या बच गया? 16। यस और नो? सेकेंड क्वेश्चन आपका ये, फाइंड द रेशियो द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ सम लंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम PQCB, ये था ना PQCB। तो इसका आ गया 9 और नीचे का आ गया 9 अनुपात 9 अनुपात। कोई दिक्कत नहीं।
तो ऐसे करके 9:16 हो गया, 9:16। कोई दिक्कत तकलीफ भाई साहब? इधर अभी बैठ सकते हैं, गर्ल्स रूम में है एक दो लड़कियां, जगह है, भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, गर्ल्स रूम में जगह है, आ जाइए। देखो इधर भाई साहब आने देंगे सब लोग, और कोई है तो भेज दीजिए। चलिए, सबको समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ थोड़ा बहुत भी? नो, थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए भाई, देखो आगे भी खाली इसमें खिसक जाए भाई, ठीक है। लिखिए भाई, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में D and E are the 2 points, D and E are the 2 points, D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively. In triangle ABC, D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively. त्रिभुज ABC में D और E बिंदु, त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। त्रिभुज ABC में D और E बिंदु, त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। कहां? AB और AC पर स्थित है। DE पैरेलल टू BC और DE BC के समानांतर है। DE पैरेलल टू BC और DE BC के समानांतर है। DE पैरेलल टू BC, DE BC के समानांतर है। D पैरेलल टू BC, DE BC के समानांतर है। लिखें, एंड AD is to BD, AD अजय देवगन is to BD बॉबी देवल इक्वल टू 5:4, AD is to BD इक्वल टू 5:4, अजय देवगन अनुपात बॉबी देवल 5:4 है। लिख लिए, AD is to BD 5:4। लिख लिए भाई, वेरी गुड भाई साहब। आगे लिखिए, लाइन CD एंड BE, लाइन रेखा, लाइन CD and BE, line CD and BE intersect to each other at the point F. The line CD and BE intersect to each other at the point F. रेखा CD और BE, रेखा CD और BE एक दूसरे को F बिंदु पे काटती हैं। रेखा CD और BE, अरे इसमें लिखी हंसे बात है। हाँ, CD और BE एक दूसरे को F बिंदु पे काटती हैं। The line CD and BE intersect to each other at the point F. देखा, CD और BE एक दूसरे को F बिंदु पे काटती है। कोई दिक्कत? नो, काट दिया ना। तो find the raise the area of triangle, find the raise the area of triangle DEF and BCF. Find the raise the area of triangle DEF and BCF. त्रिभुज DEF और BCF, D for दिल्ली, DEF सुनाई दे रहा भाई साहब? D for दिल्ली, DEF और त्रिभुज BCF, DEF और BCF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? Find the raise the area of triangle DEF and BCF. त्रिभुज DEF और त्रिभुज BCF के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बोलो, कृपया ध्यान ध्यान बताएं। जय श्री राम। ए भाई आया, 2581, थैंक यू। पता नहीं, तैयार है सब लोग?
कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए। पटना से कोई चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए, सीधा उठाइए, कोई नहीं। ए भाई साहब ठीक है, तो मैं बता देता हूं, इधर देखो, कौन सा त्रिभुज है? ABC। डी और ई कहां है? हाँ, डी और ई बिंदु कहां पर स्थित है? AB और AC पर। D and E are two points on the side AB and AC। दिखाई दे रहा है साहब? ठीक है, यहां देखिए, इधर उधर नहीं, कहां लग जाते हैं 2 मिनट। देखो यहां देखो, ये रेखा। अच्छा रुको, उससे पहले कुछ और बात बताता हूं। AD और BD का रेशियो क्या है? 5:, ए भाई साहब, AD और BD का रेशियो क्या है? 5:4। दिखाई दिया? AD और BD का रेशियो 5:, AD और BD का रेशियो 5:, AD और BD का रेशियो 5:2। तो ये पूरा कितना हो गया? हाँ या ना? बोलो। अच्छा तो ये छोटा ट्रायंगल बड़ा सिमिलर है या नहीं? कैसे सिमिलर है? ये इसके पैरेलल दिया है, ये करस्पॉन्डेंस दिखाई दे रहा है, कॉमन, तो सिमिलर है। पिछले क्वेश्चन में प्रूव किए थे ना, तो सिमिलर है तो रेशियो बराबर होगा ना। 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, सब कैसे 5, 9, 5, 9, 5, 9 होगा। ठीक, तीनों भुजाओं का बराबर होता है। एक भुजा का होगा 5, 9, खाली इसी का 5, 9, और इसको तो 5, 9। तीनों भुजाओं का अनुपात मालूम है ना, तीनों साइड का इसे बराबर मान लो। वाह, कमाल कर दिया। तो इसका तो 5, 9, 5, 9, तो छोटा का 5, बड़ा का 9 होगा ही। ए भाई यहां देखिए, समझ में आ रहा ना? 5, 9, ठीक। अब इस रेखा ने काटा, CD और B रेखा ने एक दूसरे को काट दिया। किस बिंदु पर जाके काटा है रेखा? इस रेखा ने कहां काटा? F बिंदु पर। कहां काटा? F बिंदु पर। भाई देखिए, अच्छी बात नहीं है, यहां ध्यान दीजिए। ये ट्रायंगल सिमिलर आपको मालूम है या नहीं है? ये दोनों सिमिलर मालूम है या नहीं? मालूम है? अरे वाह वाह, ये वर्टिकल अपोजिट, क्या है ये? ओके, अब ये एंगल, ये अल्टरनेट, ये एंगल, ये सिखाया था ना पहले भी, एक ट्रेपीजियम में सिखाया था ना क्वेश्चन। ओके, ये वर्टिकल अपोजिट, ये इसका अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट। भारतनाट्यम में किधर है किधर, मालूम? याद है ना? ए भाई साहब, आपको मालूम है? ठीक है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? काहे कि तीनों एंगल इक्वल है, और काहे, है ना? ओके, तो यदि कोई सिमिलर होता है, इतिहास गवाह है, आज संविधान दिवस भी है, और वेरी गुड, लेके आयो क्या? यहां देखो, हम बंटवा देंगे, दोनों हाथों से बांट देंगे, लेके आओ। देखो यहां देखो, फटाफट कृपया ध्यान दें, इधर फटाफट जाओ ना, लेके पहले हो ना, वो बाद दे देंगे। यहां देखो, चलिए यहां देखिए, आप ध्यान से सुनो जो समझा रहा हूं। इधर ध्यान किधर है? ये दोनों सिमिलर है या नहीं बताओ पहले। ये किसी को ऑब्जेक्शन है तो उठाए हाथ, उठा के रखे जरा, बताते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड का स्क्वायर। इसके सामने 5 है, इसके सामने, तो इसका 5 का स्क्वायर, इसका 9 का स्क्वायर। लिखने में क्या शर्मा रहे हो?
तो क्या ऐसे बैठ के बनाओगे जैसे हम बनाए हैं? हमसे जल्दी बनाना है आपको, क्योंकि गुड़ गुड़ चेला चीनी हो जाता है, समझा? आप स्टूडेंट तो महंगा हो जाओगे ना, गुड़ का दाम सस्ता होता है, चीनी का दाम हाँ, लेकिन नुकसान पहुंच जाता है चीनी। यहाँ देखो, यहाँ देखिए। चलिए भाई साहब सुनिए, बात ऐसा है, ये 5 है, ये 9 है, तो 25 है, 81 मालूम, तो तेजी बनाएंगे ना, जैसे कहा 5 9 5 9 5 9, जैसे काटेगा 5 9, तो एरिया 25 81। एनी प्रॉब्लम? वेरी वेरी गुड, समझ में आया? जागरण है जी? ओके, लिखिए। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु, P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु, त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। In triangle ABC, P and Q are the 2 points. P and Q are the 2 points on the side AB and AC respectively. In triangle ABC, कृपया बात नहीं करें। In triangle ABC, P and Q are the 2 points on the side AB and AC respect। लिख लिए। त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर, क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। सब लिख लिए। PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। सब लिखे। PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। ठीक है ना? PQ रेखा, PQ रेखा त्रिभुज ABC को, PQ रेखा त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। PQ रेखा, PQ रेखा त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। The line PQ, the line PQ bisect the area of triangle ABC. The line PQ bisect the area of triangle ABC into two equal parts. The line PQ bisect the area of triangle ABC. The line PQ bisect the area of triangle ABC. The line PQ bisect the area of triangle ABC into two equal parts. PQ रेखा त्रिभुज ABC को, PQ रेखा त्रिभुज ABC को, PQ रेखा त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है। ठीक है ना? PQ रेखा त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल में, टू इक्वल पार्ट, दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। The line PQ bisect the area of triangle ABC into two equal parts। ठीक है ना? ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है? Find BP is to AB, BP, हाँ BP, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, BP, BP ब्लड प्रेशर इज टू AB, अमिताभ बच्चन, BP AB का निकाल लो, अमिताभ बच्चन का ब्लड प्रेशर BP इज टू AB निकालो, BP इज टू AB, BP ब्लड प्रेशर इज टू AB, अमिताभ बच्चन। सबका आ गया? थैंक यू वेरी मच। आ गया जी, सभी भाई बंधु सखा सब लोग का आ गया। बताओ क्या आया पहले? 1:2 नहीं, 1:2 - 1। हम क्या कहेंगे? उर्दू में थोड़ी बोल रहे हैं। देखो, हमने पूछा था ब्लड प्रेशर अनुपात AB का था, AB का है, AB कहा है, तो AB निकाल दो।
तो √2 - 1/√2 आएगा, फिर √2 - 1/√2 उल्टा हो गया, ठीक है ना। ओके, √2 - 1/√2 होगा, ठीक है ना। आंसर और क्या, उर्दू फारसी नहीं बोलिए, यहां देखिए। चलो मैं बताता हूं, फारसी में मत बोलो, यहां देखो। अब चलो भाई देखो, भाई कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है, ये लगाइए इसको, देखो इधर देखिए भाई साहब, क्या आप तैयार हैं? ठीक है, ठीक से भाई साहब, सब लोग तैयार हो? कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? हाँ या ना, बोलो ना, चुप रहो। P और Q, आपको मालूम P और Q ABAC पर है, ये दोनों इसके पैरेलल है, तो आपको ये मालूम कि ये ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। कोई है जिनको नहीं मालूम? छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल पैरेलल होने से सिमिलर हो गया, कौन नहीं जानता? उठाए हाथ, आज बता ही देते हैं हम बता देंगे आपको कौन है। कोई नहीं है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। क्या नौटंकी ना, दौड़ा दौड़ा के आंसर पूछेंगे तुमसे हम। देखो, चलो भाई साहब, तो ये दोनों छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर, नंकी मत करना भाई, देखो समझ में आया सबको? ओके, दिखाई दे रहा भाई साहब क्या चल रहा है? देखो फटाफट, तो ये जो लाइन है PQ, ये जो रेखा है PQ ऐसी है कि दो भाग में विभाजित कर देती है, मतलब जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया, तो इसका एरिया यदि 1 है तो इसका भी एरिया, इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया, इसका 10 है तो इसका भी, जैसा इसका एरिया वैसा ही इतना एरिया इसका, ठीक, दोनों बराबर है, ठीक है, बोलो ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मैं फालतू में लिख रहा हूं मेरे भाई, इसका एरिया 1 है तो बड़ा वाला का एरिया 2 है, यही इसका रेशियो 1:2 है, यस और नो? छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा बड़ा का रेशियो 1:2, 1:2, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? है, हाँ ना, ठीक है, किसी दिक्कत है तक? ये किसका रेशियो है, ये किसका रेशियो है? ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 1:2 है, यस और नो? ओके, हम ज्यादा नहीं लिखे जाते, शॉर्ट कर लेता हूं, साइड का रेशियो √1:2 होगा कि नहीं? आप मुझे बताइए, जब एरिया दिया हो, मैंने सिखाया था ना, जब एरिया दिया हो और साइड निकालना हो तो रूट लगा देते हैं, मालूम? ये सही भाई लोग को मालूम? आपको भाई मालूम? वेरी वेरी गुड, समझ में आया सबको? एरिया दिया है तो साइड के निकालने के रूट लगा देंगे, क्या रूट लगा देंगे? ये 1 है तो ये √2 है, ये 1 है तो ये √2 है, ये 1 है तो ये √2, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो भुजाओं का रेशियो क्या होगा? 1:2, तो ये 1 हो गया तो बड़ा वाला, नहीं समझ में आया? ये 1 तो बड़ा √2, ये √2 में से 1 घट गया तो ये क्या बचा? और हमने किसका कहा था? BP, यस, ब्लड प्रेशर अमिताभ बच्चन जी का निकालिए। BP कितना है? √2 - 1, हाँ अब आया, अब दांत दिखा रहे, देखो ना, समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? ये कौन सा तकलीफ है? कुछ लेते कहीं नहीं हो, कब से है ये? √2 - 1 पूरा यहां से यहां तक √2 है और ये 1 है, तो ये क्या बचेगा? √2 - 1, ठीक। BP जो है वो √2 - 1 है और नीचे क्या है? √2 है, कोई दिक्कत? यही रेशियो हो गया। किसी भाई को तकलीफ इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी जिंदगी में बनाना मत, चाहे कितनी लंबी जिंदगी क्यों ना हो, 1000 वर्ष भी बनाना, ठीक। ये 1 है एरिया, ये भी 1 है, एरिया का रेशियो
1 और 2, एरिया का रेशियो क्या हो गया 1 और 2, एरिया का रेशियो 1 और बड़ा वाला 2, साइड का रेशियो धाइन था ऐसे है ना, तो ये √2 हो गया 1, तो ये √2 -1 हो जाएगा। किसी को तकलीफ तो नहीं ना, जरा भी नहीं ए भाई। चलो भाई लिखे इन ट्रायंगल एबीसी, चलो इन ट्रायंगल एबीसी लिख रहे हैं भाई साहब। त्रिभुज एबीसी में क्या हुआ, देखा नहीं जा करना। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल, बदमाशी नहीं भाई साहब, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा AB और AC पर स्थित है। इन ट्रायंगल ABC P and Q are 2 points on the side AB and AC respectively। त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। ठीक है ना, P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। ओके, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ is a half of the area of trapezium PQCB. If area of triangle APQ, if area of triangle APQ is a half of the area of trapezium PQCB, यदि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज APQ, यदि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज PQ, समलंब चतुर्भुज PQCB, समलंब चतुर्भुज PQCB के क्षेत्रफल का आधा हो। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज PQCB, समलंब चतुर्भुज PQCB के क्षेत्रफल का आधा हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ is the half the area of trapezium PQCB. तो find BP is to AB, find BP is to AB, BP is to AB। तो BP अनुपात AB क्या होगा, BP is to AB, देखिए सब लोग, फाइंड BP is to AB, BP अनुपात AB निकालें। ठीक, फाइंड BP is to AB, तो BP अनुपात AB निकालें। फाइंड BP is to AB, BP is to AB। ओके, BP is to AB, समझ में आया। भाई लोग सब लोग ला दिए कितना, √3 -1 पर √3, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हरिओम, जय श्री राम। आ गया, ठीक है ना, आया भाई, वेरी गुड। कोई भाई है जिनका आ ही नहीं रहा, भाई कोई है, भाई कोई नहीं है, भाई उठाइए हाथ। थैंक यू भाई। भाई देखिए,
यहां देखा जाए, बात ऐसा है मेरे भैया जी, आप यहां देखिए जरा, बातें नहीं कीजिए, देखिए तैयार हैं, सब कुछ वैसा ही था। त्रिभुज एबीसी, पी और क्यू ए बी और ए सी पर, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ओके, समझ में आया? पी क्यू क्या है? बी सी के पैरेलल है, किसी को दिक्कत नहीं हुआ। फिर क्या बोला मालूम, बता दो, देखो कहा पी क्यू एक ऐसी, ये पैरेलल है तो सिमिलर हो गया, सिमिलर में कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा द लाइन पी क्यू लाइन क्या करती है ना, इसे दो भाग में बांटती है और ऐसा बांटती है, पी क्यू लाइन जो ऐसा बांटे ना कि ए पी क्यू का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ओ पी क्यू सी बी का क्या है, हाफ है। मतलब इसका एरिया एक है तो इसका एरिया, हाँ या ना, बात नहीं समझे, समझ गए? इसका एरिया एक है तो इसका एरिया दो है, इसका एरिया एक है तो इसका एरिया, हाँ या ना, वाह, फिर से कमाल। इसका एरिया एक है तो इसका एरिया 1 और 2, हाँ या ना, आप समझ रहे हैं ना? इसका एरिया एक है तो इसका एरिया 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो इसका एरिया यदि 1 मानेंगे तो बड़ा वाला का 3 हो जाएगा, तो 1:3 हो गया ना। एरिया का रेशियो क्या हो गया? 1:3। एनी प्रॉब्लम? एरिया का रेशियो क्या हो गया? 1:3। एरिया का रेशियो क्या हो गया? 1:3। यस और नो? थैंक यू। 1:3 आ गया सबका, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा ना? तो इसका और पूरे का एरिया का रेशियो 1:3 आ गया, 1:3, 1:3, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में? चले यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? चले आगे, थैंक यू भाई। सुनिए सुनिए सुनिए, यहां देखिए, अभी हम साइड का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा, तो 1:√, तो इसका भुजा 1 है तो बड़ा भुजा √3 है, बड़ा √3 है ये 1, तो ये क्या बच गया? √3 माइनस, पूरा में से इतना माइनस कर दो, ये बचेगा ना? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब? तो ठीक है ना? यहां देखिए, बीपी √3 माइनस 1 और ये √3 माइनस 1 बाई √3। यस और नो? थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखिए, एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, ध्यान लिखिए, एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी समझ में आया सबको? नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एडी, अजय देवगन, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी बीसी के समानांतर है। एडी पैरेलल टू बीसी, एडी बीसी के समानांतर है। एडी पैरेलल टू बीसी, एडी बीसी के समानांतर है। डायगोनल्स एसी एंड बीडी, diagonals AC and BD intersect to each other at the point O. Diagonals AC and BD, diagonals AC and BD intersect to each other at the point O. विकर्ण AC और BD एक दूसरे को, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। लिखें, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट O। इनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, O बिंदु पे काटते हैं। ओके, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, O बिंदु पे काटते हैं। लिख लिए,
विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। लिखिए सब लोग, आगे लिखिए। इफ यदि इधर लिख देता हूं, AO बराबर 3 सेंटीमीटर, CO बराबर x-3, BO बराबर 3x - 19, DO बराबर x-5, फाइंड x का मान क्या होगा? फाइंड x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? यस 8 या 9? 8 और 9। कविकल भाई साहब क्वेश्चन लिख लिए? वाह, बना तो। नहीं आया? अरे आ रहा होगा अभी, टेंशन मत लो। आ गया? अरे वाह, कितना अपने कभी माया ना, दूसरे तो नहीं। ठीक है, तो वाह, अब तो कमाल कर दी है। हाँ, सब मतलब सिर्फ आप ही ऐसे हैं या छोड़ दे? अच्छा चलो छोड़ देता हूँ। हाँ, आज मंगलवार है इसलिए। चलिए भाई साहब, देखिए कोई पूछना चाहता है? अभी नहीं छोड़ाओ, पढ़ाओगे अभी। देखो आप चाहते हैं तो देखो, अभी नहीं। ना 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 ना, देखिए बोलो क्या था नाम? ABCD। अच्छा, इसको बहुत लोग गलती लिख दिए होंगे नाम, AD पैरेलल टू BC। बस ये ध्यान रखना, AD पैरेलल टू BC, चाहे BC ऊपर हो चाहे AD नीचे हो, इसका मतलब नहीं है। मतलब ये कि बस होना चाहिए पैरेलल, ही ना कि AD और BC इधर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, AD और BC इधर नहीं होना चाहिए, या तो AD नीचे हो या तो BC नीचे हो। ठीक है भाई, पैरेलल ये दोनों होना चाहिए। ठीक भाई, समझ में आ रहा सबको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, AD पैरेलल टू BC, तो हमको ऐसे ही बनाना कि AD पैरेलल टू BC हो। समझ में आया? थैंक यू। ओके, इनके दो विकर्ण होते हैं, ये दोनों रेखा काटी कहां? ऊपर। कहां काटी? ऊपर। समझ में आया? आया भैया? आपको तो आ रखा है। AO। अच्छा बताओ, सबसे पहले ये वाला सिमिलर है या नहीं? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, है ना? कैसे कैसे? ये वर्टिकल या अल्टरनेट या अल्टरनेट, है ना? तो सिमिलर तो जन्मजात सिमिलर है कि नहीं भाई? है ना? किसी ट्रेपेजॉइड में से काटा बराबर, और अल्टरनेट अल्टरनेट वो तो बराबर ही होगा। ठीक है ना? समझ में आया? ओके, ये सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं ना। ओके, कर दिया। AO बराबर 3, CO बराबर x - 3, BO बराबर
3x माइनस 19, DO बराबर x माइनस 5। ओके, देवी और सजन क्या है बात तो कुछ है। देखो ये दोनों सिमिलर हुआ, बना कर दिखाओ प्रूव करके। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके, ये सबको मालूम है ना, सिमिलर ट्रायंगल में तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो दिया है तो दुनिया जानती है कि सिमिलर है तो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, इनके संगत भुजाओं का अनुपात। क्या आप नहीं जानते? दुनिया में तो आप भी हैं। यहां देखिए, आइए तीसरा एंगल के सामने क्या है, तीसरा के सामने क्या है, ओके, और तीसरा के सामने क्या है, x माइनस 3। दूसरा के सामने क्या है, x माइनस 5। दूसरा के सामने क्या है, x माइनस 5। और दूसरा के सामने इसमें क्या है, 3x माइनस 19। 3x माइनस 19। यस और यस और थैंक यू। अब इसे क्रॉस कर दूं, इसे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यही गुना कर दूं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 5, माइनस 5x, माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई, 5 तिहाई 15। अब इसे 3 से गुना करो, 3 तिहाई 9x, 19 तिहाई, 3 तिहाई 9x, 19 तिहाई 57। हाँ या हाँ या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 5 और 3, इसको इधर ले आओ, माइनस 9x, इसको इधर ले आओ, जोड़ो 20 प्लस का 72। ओ माय गॉड, ये पका पकाया है। देखो 8 9 72 और 72 आ गया, पका पकाया है ना। तो ले लो कॉमन, x माइनस 8। क्या आपको तकलीफ है? x माइनस 8 और x माइनस 9 दो फैक्टर्स आएंगे मालूम। तो ये भी 0, ओ भी 0, दोनों में से कोई एक 0 या दोनों 0 है ना। तो निकाल दो डायरेक्ट, 1 और 8 या दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है ना। क्या आप क्वेश्चन समझे? लिखो, इन ट्रायंगल एबीसी, ये सब छाप लिए। त्रिभुज एबीसी में, हाँ रुकी के बोल रहा हूं, देखो एन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, मैं मिटाऊंगा नहीं, आप पहले क्वेश्चन लिख लो। एन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। इन ट्रायंगल एबीसी, P and Q are the 2 points on the side AB and AC respectively. P and Q are the 2 points on the side AB and AC respectively. त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु क्रमशः भुजा, P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। P और Q बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। लिखिए, PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के समानांतर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ is 4/5 times area of triangle APQ, area of triangle APQ is 4/5 times, is 4/5 times the area of trapezium PQCB. Area of triangle APQ, area of triangle APQ, area of triangle APQ is 4/5 times, is 4/5 times the area of trapezium PQCB. Area of triangle APQ is 4/5 times of the area of trapezium PQCB. लिखें PQ BC के पैरेलल लिख लो,
पी क्यू बी सी के समानांतर लिख लिए। आगे लिखिए हिंदी में, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ए पी क्यू का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज पी क्यू सी बी, समलंब चतुर्भुज पी क्यू सी बी के क्षेत्रफल का, समलंब चतुर्भुज पी क्यू सी बी, समलंब चतुर्भुज पी क्यू सी बी के क्षेत्रफल का 4/5 गुना है। फिर से, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल लिखें, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज पी क्यू सी बी, समलंब चतुर्भुज पी क्यू सी बी के क्षेत्रफल का 4/5 गुना है। 4/5 कितना? 4/5 गुना है। लिख लिए 4/5, 4/5 गुना है। आगे लिखिए, द लाइन तैयार है सब लोग? The line PC and the line PC and BQ, the line PC and BQ, the line PC and BQ intersect to each other at the point O. The line PC and BQ intersect to each other at the point O. लिखें, रेखा PC और BQ, PC और BQ एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, O बिंदु पे करते हैं। लिखिए, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ and area of triangle BOC. Find the ratio area of triangle POQ and area of triangle BOC. त्रिभुज POQ और त्रिभुज BOC, त्रिभुज POQ और त्रिभुज BOC, POQ और BOC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? त्रिभुज POQ और त्रिभुज BOC, POQ लिख लिए कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बताइए। यस, सही उत्तर। POQ और BOC के क्षेत्रफल का अनुपात। ओके, जय श्री राम। सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? तुमको पूछना है? तुम्हारा दूसरा का हाथ क्यों उठा रहा माथा पर करके? आप दर्द हो रहा है? इधर मिलना, बताते हैं तुमको। दूसरे को बदनाम कर रहा, अपना पूछना है तो पूछो। चलिए यहां देखिए भाई साहब, वेरी गुड। यहां देखिए भाई साहब, बात ऐसा है कि कल हमको गुजरता, कहीं आने में आप लोग का बैच में लेट हो जाएगा, तो सोचता हूं कि इस बैच को कर दूं छुट्टी। थोड़ा आने में लेट हो सकता है, जाऊं फंस गया तो दिक्कत, तो हम भी ठीक है। तो इस सुनो, एक आवश्यक सूचना है। कल जो है, जो बच्चे सीपीए पे एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक ट्रिग्नोमेट्री के मतलब टारगेट बैच, मतलब जो वीडियो में चालू होने जा रहा है कल 1 से 4, ये दिल्ली मुखर्जी नगर, आधी जगह नहीं, ठीक है ना। वो टारगेट बैच है, मतलब कि सीपीओ के एग्जाम से पहले 7 तारीख खत्म हो जाएगा। 11 को सीपीओ का है, 7 को, और 4 घंटे चलेंगे,
3 घंटे, सैटरडे संडे को 4 घंटे 5 घंटे हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब टारगेट है कि 7 तारीख तक आपको अलविदा, नहीं समझे हम। तो जो बच्चा ट्रिको कुछ करना चाहते हैं सीपीओ के लिए, एसआई के जो है एग्जाम, उसके लिए कल से चालू है 1 बजे, ठीक है। कितने बजे? 1 से 4। पहले इसका देखो जरा फटाफट, ये दिल्ली में चलेगा सिर्फ। हाँ यहां देखिए त्रिभुज एबीसी है, और बताओ कौन कौन बिंदु है? पी और क्यू पैरेलल है, समानांतर है, कोई दिक्कत नो। अब यहां देखिए प्लीज, यहां देखेंगे। अच्छा क्या बोला? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू 4/5 टाइम्स ऑफ ट्रेपीजियम। एक में मेरे भाई कितना गुना? 4/, ये 4 है तो ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालें तो 4 और 9 हो जाएगा। ये 4 है, ये ट्रेपीजियम 5 है, तो पूरा कितना? 5 4, तो मिटा दूं इसको, 9 हो गया पूरा। तो एरिया का रेशियो, साइड का रेशियो क्या हुआ? 2 और रूट लगा दिया 2 और। मेरे बात मेरे भाई लोग समझ पा रहे हैं नहीं? किसी भाई को दिक्कत? तो एरिया का रेशियो सुनिए, सुनिए ना, अभी मैं डिटेल समझाऊंगा, लास्ट में सिखाऊंगा तो शॉर्टकट कैसे उड़ाएंगे धान। देखना चाहते हैं? ओके नहीं भाई साहब। तो इसका एरिया का रेशियो 4 और 9 है, तो साइड का रेशियो 2 और 3। को दिक्कत? मतलब ये 2 होगा तो ये 2 होगा तो ये 2 होगा तो ये, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हाँ भाई हो गया। फिर क्या बोला बताओ? इंटरसेक्ट किया, कहां पर काटा? ओ पे। क्या ये दोनों सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? तो रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, यही पूछा ना। ये दोनों सिमिलर है, तो इसके सामने का साइड 2 है, इसके सामने का साइड, तो इन दोनों का साइड 2 और 3 है, तो एरिया क्या होगा? 4:2। तो एरिया का रेशियो 4:9 होगा ना। ये तो था डिटेल में, शॉर्टकट देखो जरा, ये समझ में आया? ये 2 3 2 3, तो ये भी 2 3। इस ट्रायंगल का साइड 2 है, इस साइड 3 है, तो एरिया इसका स्क्वायर 4:9 मालूम। शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान से फटाफट तेजी में। जैसे इस छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों का एरिया कैसे 4:, क्या है 9, तो छोटा का भी बेस यही है और इसका भी बेस वही है, तो एक ही बेस हुआ, तो एरिया ठीक है ना, सेम बेस है ना, इसका भी वही बेस है, इसका भी वही बेस है। देखो बड़ा ट्रायंगल का भी बेस वही है, छोटा ट्रायंगल का भी बेस वही है, तो जो इनका साइड का रेशियो होगा बड़ा वाले का वही छोटे वाले का होगा, तो जो एरिया छोटा बड़ा का होगा वही एरिया ही छोटा बड़ा का होगा। ठीक, तो एरिया सेम ही होगा क्योंकि इसका भी साइड कॉमन है और इसका भी साइड क्या है, कॉमन है, तो इसे डायरेक्ट मानेंगे 4:9। तो कल आपकी छुट्टी मना रहा हूं, ठीक है ना। ओके, परसों मिलेंगे। ओके ठीक है। हाँ सारे क्लासेस सुबह में है, शाम की क्लासेस हैं, बस 2 ही छोड़ा हूं परमानेंट, 2 बस कल के लिए।